हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेब एंड गन थ्योरी ये देखने का कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ये जो भी राइज हो रहे हैं ये कहां पर प्रोबेबल टॉप बना सकते हैं और किस लेवल से ऊपर ये जा नहीं सकता। इसका हम बोथ प्राइस एंड टाइम एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चले कि इधर कहां पर टॉप बन सकते हैं और वो कौन सी डेट के आसपास लगभग बन सकते हैं। ये सब कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू कर। इससे पिछला दिन का जो वीडियो था, यानी कि ये वाला जो वीडियो था आज से 3-4 दिन पहले का, ये जो अगस्त 6 पे मैंने जो वीडियो बनाया था, इधर आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टू पॉसिबिलिटी कि टाइम एंड प्राइस दोनों रेशियो पे क्या हो सकते हैं। क्या वेब 5 एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर वेब 1 एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज इस वीडियो पे मैं इसका आगे जाकर बताने वाला हूं कि इधर अगर वेब 1 एक्सटेंड किए हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं। इधर जैसे कि मैंने पिछला दिन का वीडियो पे डिस्कशन किया था कि इधर अगर मेरा मार्किंग ये है कि वेब 1 अगर इधर एक्सटेंडेड बन चुके हैं और ये है वेब 2, तो इधर वेब 2 बनने के बाद ये है वेब 3, क्योंकि ये शार्प मूव पे मार्केट गए हैं एंड इधर ये 4 है। अब क्यों ये 4 में मार्क कर रहा हूं इतना शार्प, नॉर्मली जहां पर 4 को फ्लैट मार्क करते हैं हर कोई, तो इधर क्योंकि ये वेब 2 अगर ये एक मैंने क्या मार्क किया, इट लुक्स लाइक ए फ्लैट करेक्शन, राइट। तो इफ वेब 2 इज इन ए फ्लैट करेक्शन, वेब 4 इज ए शार्प करेक्शन, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ ऑल्टरनेशन इफ वेब 2 इज फ्लैट वेब 4 कैन बी ए शार्प करेक्शन। तो इस हिसाब से इस वेब 4 को मैं इधर मार्क कर सकता हूं। अब ये अगर वेब 4 है तो वेब 5 कहां पर बन सकते हैं, दिस इज द एक्चुअल मैटर है। तो पहले हम प्राइस के मुताबिक अगर देखेंगे कि ये अगर वेब 3 है, ये मैं मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेब 4 है, इस लोएस्ट पॉइंट को ही मैं अभी वेब 4 मार्क कर रहा हूं, तो वेब 5 जो होगा ये कहां तक बन सकते हैं, ये मैक्स जा सकते हैं 20,641.20 पे। अब ऐसे क्यों है, क्योंकि ये अगर वेब 1 इतना बड़ा है, यानी कि वेब 1 अगर एक्सटेंड किए हैं एंड उसके बाद वेब 2 अगर एक फ्लैट है तो, और 3 जो है ये सपोज कि मान लेते हैं कि वेब 1 बने हैं 100 पॉइंट पे, वेब 3 बने हैं 60 पॉइंट पे, तो उसके बाद ये जो वेब 4 हो गया, इसके बाद जो 5th वेब होगा ये किसी भी हालत पे ये 60 पॉइंट से ज्यादा नहीं बन सकता, ये मैक्सिमम बन सकते हैं 59 पॉइंट। यानी कि वेब 1, वेब 3 एंड वेब 5 ये 3 एक्शनरी जो वेब है, इस 3 एक्शनरी वेब के भीतर 3 सबसे छोटा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वेब 5 भी इतना बड़ा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये अगर इधर से इधर तक वेब 3 है तो वेब 5 वेब 3 का 100% का जो लेवल होगा उससे ऊपर ये जा नहीं सकता। ये चाहे जो भी बना रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 बना है या फिर इधर कोई दूसरा मार्किंग हो कि ये वेब 4 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बने हैं, तो इधर से ये 1 2 3 4 5 बना के ऐसा इससे भी ऊपर चला जाएगा, ऐसा नॉर्मली होगा नहीं, क्योंकि वेब 1 3 एंड 5 के भीतर 3 सबसे छोटा नहीं बन सकता। और इधर एक दूसरा पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा कि ये वेब 4 अगर इधर बन रहे हैं तो तब ये हमारा लेवल कहां पर निकल के आता वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये वेब 4 को मैं अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मान लिया कि वेब 4 इस पर्टिकुलर पॉइंट के बदले इधर हो गया, तो इस हिसाब से वेब 5 का जो 100% का लेवल है वो होगा 20,840.15। अब क्यों इधर या इधर कहां पर वेब 4 होगा एक्चुअली या फिर हो सकते हैं, ये मैं मार्क कर रहा हूं। आई वुड लाइक टू डिस्कस इन द लोअर टाइम फ्रेम, जैसे कि 30 मिनट 5 मिनट ये सब में जाकर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अभी के लिए वेब 4 जो है जहां पर भी आप मार्क करेंगे वेब 3 का 100% से बड़ा वेब 5 नहीं बन सकता। और एज पर चैनल भी अगर आप देखेंगे तो ये जाकर इधर ये जगह होगा इसका एक अपर रेजिस्टेंस लेवल, और इससे भी ऊपर गया तो ये जो पर्टिकुलर जो चैनल का हाई है इधर तक शायद ना भी जा सके। ये जो मीडियन लाइन ऑफ दिस अपर चैनल इट कैन बी योर गुड रेजिस्टेंस जोन। तो इसलिए मैं ये जो मीडियन लाइन है इसको भी मैं अभी के लिए इतना बोलूंगा कि इसका भी इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली वेब 5 जब बन रहे हो। तो इसलिए इस मीडियन लाइन को भी आप लोग देखिए, इसके आसपास भी मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं एंड देन उसके बाद मार्केट एक फॉल कर सकते। आई विल डिस्कस कि मार्केट कब से और कहां से फॉल कर सकते हैं, बट एज पर प्राइस थ्योरी मार्केट ये जो चैनल है इसके आसपास से, यानी कि इसका मीडियन लाइन के आसपास से एक फॉल कर सकते। तो अभी चलिए निफ्टी का 30 मिनट पे पहले हम चलते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का 2 आवर को देखेंगे, क्योंकि निफ्टी का 30 मिनट पे डिस्कशन करना जरूरी है। इधर 30 मिनट पे मेरे पास बहुत ज्यादा क्वारी आ रहा है कि सर ये जो पार्टिकुलर लेवल है इसको हम कैसे मार्क करें, कि सर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इधर से हमको कैसे मार्क करना है। तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, यू बेटर मार्क इट एज ए चैनल। आप लोग इसको एक चैनल मार्क करें और उसके बाद ये जो 2 आवर का टाइम फ्रेम मैं 4 बोल रहा हूँ इसको तब जाकर आप लोग मार्क कीजिए। तो ये जो है इधर 2-3 टाइप का मार्किंग हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू डिस्कस द ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो इस चैनल के ऊपर जाकर जब भी क्लोज देगा देन ओनली यू कैन से कि मार्केट
मार्केट जो है इधर से फिर से आप मूव ले सकते। तो इधर लेट मी शो यू कि क्या क्या मार्किंग हो सकते हैं और मार्किंग पे हमको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है। पहली बात है, इधर एक मार्किंग जो है वो हो सकते हैं कि ये है आपका W, जैसे कि मैंने ये ब्लैक कलर से मार्क किया, ये है X, देन ये जो है ये होगा आपका एक Y, देन ये अनदर X या इसको डबल X या X2 जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, एंड देन ये अल्टीमेटली होगा एक Z वेव यानी कि Z वेव। अब क्यों मैं इधर एक Z वेव और ये जो 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जब मैं दिखा रहा था तब मैं क्यों बोल रहा था कि इधर 4 बन सकते हैं और इधर भी एक 4 हो सकता, ये दोनों एक ऑल्टरनेट काउंट मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इट इज मेकिंग, इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल इज इन द मेकिंग। अब ये जो ट्रायंगल होते हैं, ये ट्रायंगल नॉर्मली एक एंडिंग पैटर्न होता, तो मेरा बोलने का मतलब है ये ट्रायंगल या एंडिंग डायगोनल ये सब आखिरी पे आ सकते। नॉर्मली आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अगर ए बी सी मिलाकर ये अगर W बने हैं तो उसके बाद ये X बन गया, देन अनदर A B C बनेगा तो इट विल बी योर Y वेव, राइट। तो ये नॉर्मली आप लोग मार्क करते हैं, तो ये W होगा, X होगा, Y होगा, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मार्केट पे कॉम्प्लेक्स नेचर का करेक्शन ऐसा जरूरी नहीं कि ये अगर W एक जिगजैग है तो ये Y भी जिगजैग होगा, और इसके बाद अगर फिर से एक X2 बना एंड देन इधर से ये जो Z वेव बनेगा यानी कि ये Z वेव जो है ये ऑब्वियसली अनदर जिगजैग होना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक ए ट्रायंगल पैटर्न 2, तो ऐसा भी हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और इधर ये होते हुए अभी के लिए नजर आ रहे हैं, इसीलिए जब तक ये वाला लो को मार्केट नहीं तोड़ रहे हैं तब तक ये वाला पॉसिबिलिटी बना रहेगा कि ये जो है ये एक Z वेव इधर बन रहे हैं, और ये जो लो पॉइंट पर ही हमेशा वेव 4 मार्क करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट इधर भी वेव 4 बना सकते हैं, तो इट विल बी ए zigzag plus triangle pattern. Okay, this is all I am trying to say. So you must understand that it can be a combined wave pattern जहां पर तीनों का तीनों एक ही टाइप का पैटर्न होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। It can be zigzag plus flat plus triangle 2। वैसे वो इधर हुआ नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि फॉर द एजुकेशन पर्पस कि ये जो है ये ऐसा भी हो सकते हैं डिफरेंट वे पे, जैसे कि zigzag plus flat plus triangle या फिर flat plus ट्रायंगल, ऐसा बहुत कुछ हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये सब पॉसिबिलिटी को अगर आप नहीं देखेंगे तो कॉम्बाइंड वेव को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये जो बॉटम्स होते हैं ये हमेशा ये लोएस्ट पॉइंट पर ही होगा। ये अगर आप मार्क करके चलेंगे तो यू माइट बी इन ए स्टेट ऑफ फेलियर या फिर मिसकाउंटिंग आपको हो सकती। इसलिए मैं ये वाला जो पॉसिबिलिटी है इसको लेकर चलूंगा, और ये वाला जो लो है इसको ब्रेक अगर मार्केट ने कर दिया तो तब जाकर इस पॉसिबिलिटी को मैं और नहीं मानूंगा, और ये Z वेव के लिए मार्केट और भी ऐसा नीचे आ सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी इन ऑल दिस पॉसिबिलिटीज लेटर ऑन, बट ये सब के हो जाने के बाद मार्केट फिर से ये टॉप बनाने के लिए आप साइड पे जा सकते हैं, ये अभी भी मैं मान के चल रहा हूं। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी पे बोला कि इधर में भी एक प्रोबेबल टॉप बन चुके हैं, तो सेम चीज इधर भी हो गए हैं निफ्टी पे, अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। तो इसलिए निफ्टी पे अभी भी मैं एक आखिरी का अप मूव का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऑब्वियसली इन बोथ द सिनेरियो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इधर से मार्केट पे ये वाला जो एक चैनल हम खींच रहे हैं, इस चैनल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, और इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करना जरूरी है, तब जाकर मार्केट पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट लाइक दिस, जब तक इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहे हैं इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी दैट मार्केट कैन गो हाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और अगर किसी कारण इसके नीचे मान लेते हैं चला भी आया तब भी मैं आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि मार्केट इधर से अप साइड पर ही जाएगा, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम पे अभी भी मैं अपना बुलिश काउंट को होल्ड कर रहा हूं। इन केस आई फील कि ये और बुलिश नहीं होगा आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू मच बिफोर। और दूसरा अगर कोई कारण अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर जो ये एज पर RSI एज पर ये MACD मार्केट क्या कर रहे हैं, इसका जो ये मीडियन लाइन होते हैं, ये MACD का 0 लाइन, RSI का ये जो 50 लाइन होते हैं, ये मीडियन लाइन, इस दोनों के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मार्केट जब ये RSI या फिर MACD पे अपना मीडियन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो देयर इज ए गुड पॉसिबिलिटी दैट मार्केट माइट गो अप फ्रॉम हियर। ऑफ कोर्स इट इज इन द मीडियन लाइन इन बोथ द सिनेरियो, तो इधर से मार्केट कुछ भी हो सकते हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग ए ओवरऑल बुलिश मूव, एटलीस्ट नॉट अ बियरिश मूव लाइक बैंक निफ्टी इज डूइंग। और इधर आप अगर देखना चाहेंगे ये जो हमारा ऑल्टरनेट काउंट है, इस हिसाब से भी ये अगर हमारा W है, इधर ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है, X है, और इसके बाद ये जो है ये पूरा का पूरा Y वेव पे अगर इधर खत्म हो रहे हैं तब भी ये कहां पर खत्म हो रहे हैं, 261% का फिबोनाची रेशियो पे। अगर मार्केट कहीं पर ये आखिरी पे अगर एंडिंग डायगोनल या फिर ट्रायंगल बना रहे हैं, जहां पर मार्केट क्या करते हैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से अगर एंडिंग डायगोनल बना रहे हैं या फिर ऐसा करके कुछ एक ट्रायंगल बना
बनाते हैं, तो इन बोथ द सिनेरियो इट वेस्ट मच टाइम। तो इसीलिए ये अगर W है, ये X है, तो ये Y वेव जो होगा ये 100% ऑफ W नहीं हो सकता। और उसके बाद ये पैटर्न जो है ये अगर खत्म हो सकते हैं तो ये अराउंड 261% के आसपास से कैसे खत्म हो सकते हैं। और इन सच सिनेरियो ये जो है ये अगर स्टॉप लॉस है मेरा, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकते हैं, एंड देन ओनली मार्केट कैन गो अप साइड फ्रॉम हियर। तो ऐसे करके भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला जो चैनल होगा या ट्रेंड लाइन होगा, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। और शुरू में जो मैंने एक हमारा और एक काउंट दिखाया था कि ये WXYZ ऐसे करके भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दिस, तो आप इधर से इधर तक, ये अगर आपके लिए Y वेव है तो ये Z वेव जो है ये भी 61% के करीब करीब बन सकते हैं, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब बस इतना ही है कि ये पार्टिकुलर जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी कारण आने वाले 1-2 दिन के अंदर मार्केट इससे नीचे चला आया तो तब जाकर ये ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, बट फिर भी मार्केट पे इधर एक लो बनने के बाद मार्केट फिर से अपसाइड पे जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास अभी भी रहेगा इन बोथ द सिनेरियो। अगर इस लो को होल्ड करे तब भी, और अगर इस लो को किसी कारण होल्ड ना भी करे तब भी, इधर से मार्केट को मैं अभी भी एक्सपेक्ट करूंगा। ये सब जो भी टॉप बने हैं ये सब टेम्पोररी टॉप्स है, और इसके बाद इससे भी ऊपर मार्केट एक जाने का कोशिश करेगा। तो अभी चलिए बैंक निफ्टी का 2 आवर पे देखते हैं। तो देखिए इधर बैंक निफ्टी का 2 आवर पे कुछ खास नहीं हुआ है, जैसे कि पिछले दिन का वीडियो पे वी हैव डिस्कस्ड कि इधर निफ्टी की तरह ये नहीं है, ये इधर एक ऑलमोस्ट ये 1 2 3 4 5 करके नीचे आने का प्रयास करेगा। पिछले दिन का वीडियो पे जो हमने डिस्कशन किया था ये सेम चीज इधर कर रहे हैं। निफ्टी पे जहां पर ये चैनल को मार्केट ऐसा करके होल्ड कर रहे हैं, इधर ये दोनों चैनल को ही ब्रेक कर चुके थे और इधर से और भी नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इट विल बी लाइक काइंड ऑफ एन दिस फॉल, दिस व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द बैंक। एटलीस्ट निफ्टी से ये ज्यादा बियरिश रहेगा। और एज पर इचिमोको अगर हम देखना चाहेंगे तो इधर भी इचिमोको पर भी आई थिंक मोर और लेस सेम चीज दिख रहा होगा कि निफ्टी पे ये जो कीजून लाइन होते हैं इसके ऊपर ये टेंकन लाइन जाना चाहिए, यानी कि टेंकन कीजून का जो क्रॉसओवर होते हैं ये इधर हुआ तो है, बट ये कीजून लाइन अभी भी, यानी कि ये जो रेड लाइन है ये अभी भी अप मूव नहीं दिखाए हैं। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस ब्रेक ऑफ दिस क्लाउड्स अपर लाइन। तो इसके ऊपर अगर कैंडल जाकर क्लोज हुआ तो ये हमारे लिए एक अप मूव फर्दर दिख सकते हैं। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट। और इधर ये कीजून लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं इस पर्टिकुलर जगह पर। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी पे देखना चाहेंगे तो ये सेम चीज भी कैसे हुआ है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जैसे कि मैं पिछले कुछ दिन से बोल रहा था कि इट इज मोर बियरिश लुकिंग, तो इधर ये कीजून लाइन को मार्केट ने अभी तक तोड़ा नहीं है, जो एज पर इचिमोको इसका बेस लाइन होते हैं। तो इस बेस लाइन को मार्केट ने अभी भी तोड़ा नहीं है। तो इसीलिए ये ऑब्वियसली इट इज क्लियर एज पर इचिमोको द अल्टीमेट ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर कि इधर ये पर्टिकुलर जो जगह है इस पर्टिकुलर कीजून लाइन से नीचे जब तक ये रह रहे हैं तो बैंक निफ्टी लुक्स लाइक जैसे कि मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था कि 1 2 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा। तो ये काइंड ऑफ एन ट्रायंगल बना एंड इट्स कमिंग इन द डाउन साइड, दैट्स इट। इधर कुछ खास नहीं हो रहे हैं, बस ये कीजून लाइन से ऊपर कहीं से भी मैं कॉल सेल करूंगा या फिर पुट बाइंग करूंगा तो ये जब भी कीजून लाइन के पास आ रहे हैं तो इसके आसपास कोई भी एक पैटर्न ढूंढ के, जैसे कि इधर इट इज काइंड ऑफ ए ट्रायंगल इसने बनाया देन एक शार्प फॉल किया, तो ऐसे करके भी आप पुट बाई करके भी इधर से आराम से ट्रेड इसको किया जा सकता था। और एज पर अगर आरएसआई भी देखना चाहेंगे तो ये निफ्टी पे क्या कर रहे हैं, इधर निफ्टी पे ये 50 से ऊपर जैसे कि ये आ रहे हैं आरएसआई पे, तो आरएसआई पे भी क्या बन रहे हैं, आरएसआई पर भी इट लुक्स सम काइंड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि आरएसआई पर भी ये 50 का लेवल पे है। बट बैंक निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये आरएसआई से जो 50 का लेवल है इससे ऊपर बैंक निफ्टी पे ये नहीं आए। तो मेरा बोलने का मतलब है बैंक निफ्टी स्टिल इन ए बियरिश टेरिटरी। और बैंक निफ्टी का अगर आप 30 मिनट्स पे देखना चाहेंगे तो हियर इट इज क्वाइट क्लियर, राइट। इधर मार्केट क्या कर रहा था, ये 1 2 देन ये 1 2 3 4 5 करके 3, तो ये 1 2 ये 3 इट लुक सम काइंड ऑफ 4 एंड देन ये जो है इट इज लुक सम काइंड ऑफ एन 5th इज इन द मेकिंग। तो ये अगर आपके लिए 1 है, ये अगर बड़ा वाला 2 है तो ये 3 हो रहा होगा, या फिर अगर आप इसको ऑल्टरनेट एबीसी मार्क करना चाहें तब भी ये मार्किंग किया जा सकते हैं। बट बैंक निफ्टी पे मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ बुलिश फिलहाल नहीं, क्योंकि इचिमोको भी नहीं दिखा रहे हैं, आरएसआई भी नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी इज बुलिश। ओके, तो ये जो है ये इधर 4th वेव पे ट्रायंगल एंड देन इधर से एक शार्प फॉल मार्केट पे ये होने का कोशिश कर रहे हैं। दिस ऑल आई एम करेंटली सीइंग। देन इधर से एक बाउंस दिखने को बैंक निफ्टी पर भी मिल सकते हैं। और आखिरी पे निफ्टी का मैं 5 मिनट पे जाकर दिखाना चाहूंगा कि इधर ये कर क्या रहा है। देखिए निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये पर डे मैं वीडियो शायद नहीं बना पा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को जो पिछला दिन का 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे वीडियो पे आई हैव
डिस्कस्ड कि ये 1-2 ये गैप पे नॉर्मली थर्ड वेव होते हैं, तो इधर एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1 है, 2 है, हियर माइट बी 3, ये फोर्थ वेव पे क्या हुआ है। ये पिछला दिन का वीडियो पे भी मैंने डिस्कशन किया था कि ये है आपका एक ट्रायंगल फोर्थ वेव, तो ये जो है फिफ्थ वेव के भीतर 1 2 3 4 5 करके ये है आपका फिफ्थ वेव। तो ये 5 सब वेव मिलाकर नॉर्मली क्या बनते हैं, ए और 1, ये जो है ये ए बी सी मिलाकर नॉर्मली क्या बनते हैं, 2 और बी, और देन ये 3 और सी के लिए मार्केट ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो ये अगर थर्ड वेव, तो नॉर्मली क्या होते हैं, आप अगर आरएसआई पर भी देखेंगे, आरएसआई पर भी ये जहां पर वेव 1 बने हैं, 2 बने हैं, उसके बाद थर्ड वेव पर ये वेव 1 का जो हाई है इसको ये ब्रेक कर, और उधर ये थर्ड वेव का भी एक लेवल होते हैं, ये कहीं से भी एक डाइवर्जेंस नहीं दिखा, और एक डायगोनल इसके अंदर पूरा का पूरा थर्ड वेव मिलाकर ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मली सी वेव पर ही हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए मैं इसको थर्ड मार्क ना करके ऐसा मार्क करना चाहूंगा कि इट लुक्स मोर लाइक ए डायगोनल, कि ये 1 2 3 4 5 करके एक डायगोनल हुआ है। अब ये डायगोनल जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली 5 सबवेव होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये थर्ड एंड फिफ्थ के भीतर या फिर 1 3 एंड 5 के भीतर एक डाइवर्जेंस भी इधर देखने को मिल सकता। नाउ हियर यू कैन सी हियर इज ए क्लियर डाइवर्जेंस, राइट। तो आई थिंक इधर आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ये जो 1 3 एंड 5 के भीतर, स्पेशली ये थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव के भीतर, हियर इज ए क्लियर डाइवर्जेंस, राइट। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो डाइवर्जेंस है ये जब दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली व्हाट मार्केट इज अबाउट टू डू, मार्केट विल बी मेकिंग ए ABC पैटर्न, दिस ऑल आई कैन से फ्रॉम हियर। एंड सेकेंडली अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी देखना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सबको हटा के। तो इधर अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी देखना चाहेंगे तो जब भी ये ट्रायंगल बनते हैं या फिर ऐसा डायगोनल बनते हैं तो नॉर्मली मार्केट क्या करते हैं कि ये 100% पे नहीं बनते हैं, ये नॉर्मली उससे कहीं ज्यादा या एक्सटेंडेड पे बनते हैं। जैसे कि हियर लेट मी शो यू कि इधर मार्केट पे मैं अगर ऐसा करके कुछ मार्क करना चाहूं तो व्हाट इट इज शोइंग कि ये 161% का ये जो लेवल है इसके करीब करीब से मार्केट हैज रिवर्स। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मार्केट पे अगर आप देखना चाहेंगे ये 161% का जो लेवल है इसके आसपास से मार्केट रिवर्स कर रहे हैं। अगर ये सी वेव या थर्ड वेव जो भी हो, स्पेशली अगर सी वेव है, ये 1 2 3 4 5 करके शार्पली चला जाता तो ये 100% का लेवल से रिट्रेस करता, बट इधर मार्केट ने ये क्या बनाया है, इट लुक्स लाइक ए डायगोनल। तो इसीलिए मार्केट ने ये 161% का जो लेवल है, ये 161% का लेवल से ही ये टाइम लेवल से मार्केट ने रिट्रेस। तो इसीलिए आपको ये प्राइस टाइम दोनों को मिलाकर चलना है, तभी जाकर आपको ये पता चलेगा कि मार्केट क्या कर सकते हैं। और इधर इन सच सिनेरियो जब भी आप ट्रेड करना चाहेंगे 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, जब भी जहां पर भी आप स्कैल्पिंग करना चाहे, ये 5 मिनट पे मार्क कीजिए ये फोर्थ वेव को, फोर्थ वेव से नीचे जब भी मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा तो ये इधर से एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। ओके, इन 90% इवन उससे भी ज्यादा टाइम पे ये होते हैं, एंड देन मार्केट उधर से इसके नीचे जब आया तो इसको आप ट्रेड 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी जाकर कर सकते हैं कि ये 1 हुआ, 2 हुआ, देन 3 4 5, दैट्स इट। तो ये जो है ये 1 2 3 ये 4 एंड ये 5 है, तो इसको आप ऐसे 5 मिनट इवन 1 मिनट का स्कैल्पिंग करके आप ऐसे करके देख, तो ये आपके लिए 5 मिनट का या एक इंटरडे टाइम फ्रेम का एक एंट्री पॉइंट हो सकते हैं फॉर द होल डाउन। ओके, तो दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि इधर एक प्राइस लेवल भी है, एक टाइम लेवल भी है, तो ये सब कुछ मिलाकर जो मार्केट इधर कर सकते हैं, मार्केट कैन गिव यू एन एंट्री फॉर द डाउन मूव। तो इधर 19,580 से आपका एक एंट्री हो सकता था, और ये जो भी इधर से डाउन मूव गए हैं ये पूरा का पूरा फॉल जो है ये आप ले सकते थे अराउंड 9,480, अराउंड 100 पॉइंट्स का आप इधर से डाउन मूव ले सकते थे। बस इसको आपको रिकॉग्नाइज करना था टाइम एंड प्राइस के माध्यम से। और आखिरी पे मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंक्वायरी कर रहे हैं कि हमारा जो भी कोर्सेस है, जो भी मेंटरशिप है, इसके बारे में, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पे आप लोग जाकर ये एलियट वेब निफ्टी जो हमारा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा तरफ से एक नया ऐप है, और इस ऐप के अंदर आपको दिख जाएगा कि हमारे पास जो भी डिफरेंट कोर्सेस है और उसका प्राइस क्या क्या है। और बाय दिस 15 अगस्त, यानी कि इस 15 अगस्त या उससे पहले पर भी मैं ये जो डिफरेंट फिबोनाची टाइम साइकिल, गन टाइम साइकिल और भी जो भी है एलियट वेब का ये जो बुक है, ई बुक है, जो अराउंड 250 प्लस पेजेस का है, और इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एंड थियोरिटिकल एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं जो शायद ही आपको कहीं बुक पे मिलेगा, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम का भी एग्जाम्पल्स है बहुत कुछ। तो ये सब कुछ आप लोग इस ऐप पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग आईफोन यूज कर रहे हैं तो तब भी आप लोग जाकर क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसके अंदर एज एन इंस्टीट्यूशन कोड ये जो है NBX SNF, इसको आप लोग डाल के ये जो भी कोर्सेस है इसको आप लोग एक्सेस
कर सकते हैं। मैं बाय दिस 15 अगस्त इन दिस ऐप जो भी डाउनलोड करेंगे उन लोगों के लिए 20% ऑफ मैं दूंगा बाय दिस 15 अगस्त एज एन इंडिपेंडेंस डे ऑफर। तो जो भी इधर प्राइस है इसका 20% का ऑफ आप लोगों को मिलेगा। तो ऑब्वियसली आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है इधर जाइए, इसको प्राइस हो, टाइम हो, पैटर्न हो, ऑप्शंस हो, यानी कि जो एग्जीक्यूशन है या फिर एलियट वेब, नियो वेब, ये सब जो भी आपको सीखना है आप लोग इधर जाकर इस कोर्स को अवेल कर सकते। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।